मेरे से करेक्ट नहीं है। आवाज कम कर ठीक। Everyone, guys, am I audible? Hello, guys, am I audible? Yes, just wait for 2-3 minutes more. Okay, let all the candidates join, then we will start the class. Okay, everyone. So we'll start the class now. So timing is at 35. Now I'll start the class. So guys, I hope आपको कल का डिस्कशन में हमने क्या देखा था इन ये ओके जस्ट वेट करो। कल के डिस्कशन में हमने देखा था कि व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों हम लोग पाइथन पढ़ते हैं। तो ये सब छोटे छोटे जो भी आपके डाउट्स थे और छोटा छोटा जो भी आपका मतलब फंडामेंटल था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर व्हाट इज पाइथन, कि पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, फिर व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ पाइथन, पाइथन के यूज केसेस क्या हैं, ये सब मैंने आपको बताया। आई होप ये सभी कुछ आपको क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर गाइज मैंने आपको 2 टास्क दिए थे, दैट इज इंस्टॉलेशन करना था आपको पाइथन का और इंस्टॉलेशन करना था VS कोड का। आई होप कि ये दोनों भी आपने कर लिया होगा, मैंने आपको नोट में भी करके भेज दिया था। नाउ गाइज आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे, कोई डाउट है आपको प्रीवियस क्लास में? एनी वन ऑफ यू गाइज, एनी वन ऑफ? नाउ सो विल मूव फर्दर और हम लोग आज देखेंगे गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट और एकदम फंडामेंटल, आराम से समझ में आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। नाउ एवरीवन, व्हाट आर कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, होता क्या है? तो इससे पहले आपको दो कॉन्सेप्ट दो कीवर्ड समझने हैं जस्ट, दैट इज एक कीवर्ड होता है कांस्टेंट और एक कीवर्ड होता है वेरिएबल। नाउ ये दो कीवर्ड होते क्या हैं, व्हाट इज अ कांस्टेंट एंड व्हाट इज अ वेरिएबल। ये दो कीवर्ड आपको समझना है और ये एकदम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं।
तो वो भी आपको समझना है। नाउ व्हाट इज अ कांस्टेंट एंड व्हाट इज अ वेरिएबल? सो द कांस्टेंट इज हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में बेंगलोर के मार्केट में हो तो, पुणे के मार्केट में हो तो, आप पटना के मार्केट में हो तो, आप कानपुर के मार्केट में हो तो, जहां भी हो, या अमेरिकन मार्केट में हो तो, आपने बोला एक शॉपकीपर को जाके कि 5 केजीज ऑफ राइस मुझे चाहिए, तो आराम से वेइंग मशीन पे राइस डालेगा। जब तक एंट्री 5 की पहुंचेगी तब तक आपको वो राइस उसमें डालेगा और 5 केजीज राइस आपको आउटपुट मिल जाता है। एकदम आपको वेग लग रहा होगा, बट ये एकदम फंडामेंटल चीज है समझने के लिए। दैट इज, यहाँ पे क्या है, क्यों जब तुम 5 केजीज ऑफ राइस बोलते हो तो तुम्हें वो चीज मिल जाती है। दैट इज, इस वर्ल्ड में 5 की वैल्यू फिक्स है, तो द वैल्यू ऑफ 5 इज फिक्स। तो 5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या है, फिक्स्ड है, चाहे जो जहां मर्जी तुम चले जाओ। दैट इज व्हाट कांस्टेंट मीन्स। तो वो क्या है, वो एक कांस्टेंट है। तो हर न्यूमेरिकल समझ में है तो वो कांस्टेंट है, कहीं भी फिक्स है, हर जगह फिक्स है, तो वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ना ना व्हाट इज अ वेरिएबल? एकदम तो ठीक इसका मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो ठीक एकदम इसका उल्टा है। दैट इज हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। तो वेरिएबल इज हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। नाउ you went to again to a shopkeeper and you said, I want X kgs of rice. Now X kgs of rice. Now if he is not educated enough, he will say ki I don't have X kgs of rice. But if he is educated enough, he will tell you in response that tell me the value of X. मतलब जब आप बोलते हो कि भाई X kgs ऑफ राइस चाहिए, तो अगर वो शॉपकीपर पढ़ा लिखा नहीं है तो आपको सिंपल बोले भाई X kgs ऑफ राइस मेरे यहाँ नहीं मिलता। बट अगर वो थोड़ा सा उसको मैथ्स और प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो वो बोलेगा कि X की वैल्यू बताओ। फिर तुम X की वैल्यू बताओगे कि 10, तो वो 10 kgs ऑफ राइस दे देगा। अगर तुमने X की वैल्यू 12 बताई तो वो 12 kgs ऑफ राइस दे देगा। X की वैल्यू 2 बताई तो 2 kgs ऑफ राइस दे देगा। और X की वैल्यू -2 बताई तो बोलेगा कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब क्या यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स है? नो, जो मर्जी तुम उसको वैल्यू दे सकते हो। इसका मतलब क्या है, इस केस में क्या है कि x की वैल्यू फिक्स नहीं है मेरे भाई। तो x की वैल्यू जब फिक्स नहीं है तो x कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो आपने जितने भी अलजेब्रा में पढ़ा होगा ये x की वैल्यू क्या होगी, अलजेब्रा छोड़ो, ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, दैट वुड बी अ क्या, वेरिएबल। x की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल। जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी तुम्हारे पास में टेक्स्ट फॉर्मेट का टर्म है वो तुम्हारे पास में वेरिएबल होता है। मतलब ये सिंपली कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट और वेरिएबल का। अब हम लोग पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट ऑफ, हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। तुमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ये क्या होता है वेरिएबल का डिक्लेरेशन? यही कि तुम्हें अगर पाइथन में ये इंटीग्रेट करना है कि अमाउंट ऑफ राइस शुड बी 5 kgs या 12 kgs, जो भी मर्जी बोलो, 5 kgs, तो तुम क्या लिख रहे होगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होगे। दैट इज, अब शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग इज स्टाइलिश, अमाउंट राइस इज इक्वल टू 5। तो तुम डिक्लेयर करते हो बार बार वेरिएबल को इनसाइड दी पाइथन, इसीलिए वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपन ने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो देख लिया, नाउ वी विल सी डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। तो कल के क्लास में मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया आपको बिना बताए, बोला था नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो आज बता रहा हूँ। दैट इज x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू हेलो बैच 85। तो एक ही वेरिएबल को 2 बार अलग अलग वैल्यू दी, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर किया। दैट इज, अब इसके अगर तुम सिंटेक्स को देखने जाओगे, दैट इज द सिंटेक्स ऑफ द वेरिएबल इज, सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज वेरिएबल का नेम और ऑफ कोर्स वेरिएबल का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो इक्वल्स वेरिएबल का वैल्यू। ना, तो जब तुम ये लिखते हो कि
x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ वेरिएबल नेम कौन है? व्हाट इज द वेरिएबल नेम यहाँ पे? अरे भाई क्या है वेरिएबल का नेम? x। एंड व्हाट इज द वेरिएबल का वैल्यू? वेरिएबल वैल्यू क्या है? दैट इज 10। अगर तुम लिखते y इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या है? y। और वेरिएबल की वैल्यू क्या है? दैट इज 25। अगर अगेन तुम लिखते मैसेज इज इक्वल टू लर्न पाइथन, तो यहाँ वेरिएबल का नेम क्या है भाई? अब ये डबल कोट में क्यों दिया ये सब बताएंगे, डोंट वरी, डेटा टाइप में बताएंगे, बट यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या है? मैसेज। एंड व्हाट इज द वेरिएबल वैल्यू ओवर हियर? तो वेरिएबल वैल्यू इज लर्न पाइथन। तो इस तरह से अपन डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को इनसाइड पाइथन। बट इतना ही नहीं गाइस, अभी आपको थोड़ा सा और नॉलेज देंगे, दैट इज व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब तुम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो? तो व्हाट हैपेंस इन द बैक एंड कोड करते तो बैक एंड में कोई ना कोई चीज हो रही होगी, तो बैक एंड में क्या होता है जब तुम डिक्लेयर करते हो वेरिएबल को? तो देखो क्या हो रहा होता है, सिंपल। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले वेरिएबल की डेफिनेशन बता दो, तो पहले एग्जांपल लेता हूं, डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। दैट इज x इज इक्वल टू 25। सिंपल, पाइथन से हट के सोचो, तुमने एक फोटो क्लिक किया अपने फोन में, तो तुम्हारे सी ड्राइव डी ड्राइव कहीं पे जाके वो स्टोर हो जाता है। तो जब तुमने x इज इक्वल टू 25 लिखा, तो भाई 25 वैल्यू स्टोर कराने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी भी तो चाहिए। एक मेमोरी मेरे पास में आ जाता है, एक मेरे पास में मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाता है इन द बैक एंड, और एक मेमोरी यहाँ पे मिल जाता है मेमोरी। ये मेमोरी का जो फॉर्मेट होता है वो हेक्साडेसिमल होता है। अब ये जानने की क्या रिक्वायरमेंट है? जस्ट जनरल नॉलेज है, कभी आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये अब क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। बट सिंस आपको मेरे पास में नॉलेज था तो आपको मैंने दे दिया कि फॉर्मेट होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। एक सबसे पहले स्टेप 1 कि मेरे पास में एक मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई। नाउ व्हाट इज द वेरिएबल नेम ओवर हियर? वेरिएबल नेम क्या है? व्हाट इज द वेरिएबल नेम ओवर हियर? तो वेरिएबल का नेम है x, और यहाँ पे जो वैल्यू बैठा है वो क्या बैठा है? 25। दैट इज ये क्या है? वेरिएबल का वैल्यू। नाउ जब तुम कॉल करते हो, तुम सिंपल एक फंक्शन कॉल करते हो, दैट इज प्रिंट x, तो क्या हो रहा होता है, कैसे काम हो रहा होता है? दैट इज इस तरह से काम हो रहा होता है कि वो बैकएंड में जाएगा और x नाम का वेरिएबल खोजेगा, उसे कोई ना कोई मेमोरी पे x नाम का वेरिएबल मिल जाएगा। दैट इज इस मेमोरी पे एक वेरिएबल x बैठा हुआ है, तो उसे मिल जाएगा, तो उसे एक वेरिएबल मिल गया x। अब वो बोलेगा कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 25। तो वो वैल्यू तुम्हें प्रिंट होके मिल जाती है, इसीलिए जब तुम प्रिंट x कॉल करते हो तो तुम्हें वैल्यू 25 मिल जाती है। क्लियर है एवरीवन? हेलो गाइस, क्लियर है ना? सिंपल, तुम एक y बनाते हो, दैट इज y इज इक्वल टू 25 34.5। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एक मेमोरी इन द बैकएंड बन जाता है, एक मेमोरी इन द बैकएंड बन जाता है, एक मेमोरी इन द बैकएंड बन जाएगा। अगेन ये मेमोरी का फॉर्मेट हेक्साडेसिमल होगा, आपको बस जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। यहाँ पे क्या होगा? वेरिएबल का नेम एक होगा और एक होगा वेरिएबल की वैल्यू। तो देयर विल बी अ वेरिएबल नेम एंड देयर विल बी अ वेरिएबल वैल्यू। सो व्हाट इज द वेरिएबल नेम ओवर हियर? क्या है वेरिएबल का नेम? दैट इज वेरिएबल का नेम इज y, और वेरिएबल का वैल्यू क्या है? 34.5। ना जब तुम कॉल करते हो प्रिंट y, तो क्या हो रहा होगा? सिंपल, वही रिपीट किया मैंने एक बार आपको कंक्लूड करने के लिए। जब तुम प्रिंट y करोगे तो क्या होगा? y नाम का वेरिएबल खोजेगा इन द बैक एंड। इट विल सर्च y नाम का वेरिएबल इन द बैक एंड और उसे मिल जाएगा, और वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज 34.5 वो तुम्हें प्रिंट करा के दे देगा।
that is you will have 34.5 will as a output. समझ में आ गया एवरीवन? अरे बोलो यार ना। नाउ यही है कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। इसको थोड़ा सा कोड करके देख लेते, दैट इज क्लास 2 और py। नाउ सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल का मैं आपको डेफिनेशन देता हूं, आप खुद पे खुद समझ जाओगे। तो डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इज लाइक अ प्लेस होल्डर या कंटेनर। ये प्लेस होल्डर है या कंटेनर है इन द मेमोरी दैट होल्ड सम वैल्यू। क्या गलत कुछ बोला क्या? ये भाई एक कंटेनर है, प्लेस होल्डर ही तो है इन द मेमोरी, इन द बैकएंड, और ये क्या स्टोर कर रहा है? दैट इज होल्डिंग सम वैल्यू, राइट। और जो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है वो क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का क्या सिंटेक्स है कि मुझे एक वेरिएबल अब बनाना है, तो क्या है सिंटेक्स? दैट इज वेरिएबल नेम इज इक्वल्स वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू। और तुमने 2-3 वेरिएबल बना दिए, दैट इज x इज इक्वल टू 13, फिर प्रिंट करा दिया उसको, y की वैल्यू 34.5, तुम जो मर्जी बना लो, y इज इक्वल टू 34.5, तो तुमने वो बना लिया। प्रिंट करा लिया y को, पता नहीं आज क्या हो रहा है। तुमने बैच नाम का एक वेरिएबल बनाया, दैट इज पाइथन 85, तुमने प्रिंट करा लिया बैच को, तो पाइथन 85 प्रिंट हो जाएगा। बैच नाम का एक वेरिएबल बना लिया। तुमने एक वेरिएबल बना लिया। अब ये क्यों सिंगल कोट में लिख रहे हैं, ये डबल कोट में लिख रहे हैं सर, ये क्यों नहीं लिख रहे? भाई जब डेटा टाइप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में तो वो समझ में आएगा। हर चीज़ लिंक्ड है, एक साथ नहीं पढ़ सकते आप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन, SQL, उसके बाद में पाइस्पार्क, बस प्रिंट करा लिया मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। इस तरह से अपन वेरिएबल्स बना सकते हैं। समझ में आ गया एवरीवन? गाइस क्लियर है? हेलो एवरीवन? अरे भाई क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? नाउ गाइस, तो ये मेरे पास में इंट्रोडक्शन है, मैंने वेरिएबल। नाउ गाइस, नाउ अगर आपको देखो कभी भी मेमोरी का पार्ट अपना नहीं होता, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, ये एक हार्डवेयर का पार्ट है कि तुम्हारे कौन से मेमोरी में क्या जाके स्टोर हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग, ये तुमको लेना देना नहीं है, वो पाइथन इंटरप्रेटर का लेना देना है। बट अगर तुमको जानना है या वेरीफाई करना ही है कि आप जो बोल रहे हो ये करेक्ट है कि नहीं, कि भाई कोई ना कोई मेमोरी ले रहा है या नहीं ले रहा, उसके लिए जो फंक्शन होता है दैट इज आईडी फंक्शन। तो अगर तुम्हें मेमोरी जानना है कि मेमोरी ऑफ द वेरिएबल, कि मेमोरी कहाँ पे जो वेरिएबल है वो स्टोर्ड है, कहाँ पे जो वेरिएबल है वो स्टोर्ड है, तो तुम्हें आईडी फंक्शन यूज करना होगा। आईडी फंक्शन यूज करना होगा। नाउ व्हाट इज दिस आईडी फंक्शन? आईडी फंक्शन क्या है? देखो गाइस, पाइथन में अब जैसे नॉलेज आ गया, जैसे जो टॉपिक आ गया उसको अपन सीख लेंगे। दैट इज पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। मतलब जिसने पाइथन बनाया, या जो पाइथन अभी भी नए नए वर्जन आ रहा है, आई होप आपने इंस्टॉल किया होगा, तो आई थिंक 3.13 या 3.14 अभी चल रहा होगा। दैट इज बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस आ रहे हैं। स्टेबल वर्जन करना भाई 3.13 कर लेना, 14 मत कर लेना। कर लिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं इन पाइथन, यानी जिसने पाइथन कोड किया या जो पाइथन के नए नए वर्जन बना रहा है, उसने बहुत सारे फंक्शन ऑलरेडी कोड किए हुए। मुझे वो फंक्शन कोड नहीं करना। आप आगे पढ़ोगे, या मैंने कल आपको बताया था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, राइट? तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हम कई सारे फंक्शंस कोड कर रहे होते हैं। बट इन पाइथन, जिसने पाइथन लैंग्वेज बनाया, उसने बहुत सारे फंक्शन ऑलरेडी कोड किया हुआ, तो वो ऑलरेडी कोडेड फंक्शंस है मेरे पास में। तो वो ऑलरेडी कोडेड फंक्शंस है। अब मैं उसको यूज कर लेता हूँ अपने यूज केस के हिसाब से, यानी मैं उसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। अगर मैं एकदम प्रिसाइजली बोलूँ तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ फॉर आवर यूज केस। और मेमोरी, आपको मैंने पहला बिल्ट इन फंक्शन बताया इन पाइथन, दैट इज आईडी।
तो आईडी क्या कर रहा होता है, ये मुझे मेमोरी रिटर्न करके दे रहा होता है कि कौन से मेमोरी पे वेरिएबल असाइन है, तो मेमोरी रिटर्न करके दे रहा होता है ऑफ दी वेरिएबल। तो ये मुझे मेमोरी रिटर्न करके दे रहा होगा ऑफ दी वेरिएबल। तो अब मैं बोल रहा हूँ बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। So the built-in function is these are already coded function। ये क्या है, already coded function है which we utilize, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आवर यूज केस, फॉर आवर यूज केस। और पहला बिल्ट इन फंक्शन मैंने आज आपको बताया दैट इज आईडी। आईडी नॉट आईडी। आईडी क्या कर रहा होता है बेसिकली, ये मुझे क्या कर रहा होता है, इट विल बेसिकली रिटर्न दी क्या, मेमोरी या एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, मेमोरी या एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अब देख लो जो सिंटेक्स है ऑफ आईडी फंक्शन वो क्या है। तो पाइथन में भाई आपको सिंटेक्स वगैरह हमेशा प्रैक्टिस कर करके सिंटेक्स पे आपको बहुत ज़्यादा कमांड करना होगा। अगर सिंटेक्सेस पे कमांड नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप आगे जाके थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक होगा। मतलब प्रॉब्लमेटिक क्या भाई, पाइथन पढ़ना है तो उसका सिंटेक्स तो क्लियर होना ही चाहिए, राइट। तो जो सिंटेक्स है दैट इज जो बता रहे हैं उसका सिंटेक्स आपको घर पे एक बार रिवाइज कर लेना है। दैट इज आईडी ऑफ वेरिएबल नेम। ना आपने कई सारे वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, दैट इज एक्स डिफाइन किया है, वाई डिफाइन किया है, बैच डिफाइन किया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफाइन किया। अब इन सब का आपको एड्रेस चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट इज प्रिंट आईडी एक्स, प्रिंट आईडी वाई, प्रिंट आईडी बैच, प्रिंट आईडी प्रोग्रामिंग। सबके एड्रेस मुझे फाइंड आउट करने कभी नीड नहीं पड़ेगी, पहले और आखिरी बार आप फाइंड आउट कर रहे होगे दैट इज, लेकिन जब सीख रहे हैं तो सीख लेते हैं पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सभी के एड्रेस मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने ये क्लास 2.py, ये py से आपको प्रोग्रामिंग फाइल एक्सटेंशन लिखना है हमेशा पाइथन का। और जब तुम इस प्रोग्राम को रन करोगे यहाँ से रन पाइथन 5, जब रन कर रहे होगे तो आपको सभी का एड्रेस मिल जाएगा। अब ये एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का नंबर है, इससे आपको कभी कोई लेना देना नहीं है, जस्ट मैंने जो मैंने बोला उसको वेरीफाई करके आपको बता दिया। नाउ गाइस, द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोग्रामिंग क्लास। क्लास में क्या होगा, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, फिर मैं पूरा कोड करके दिखा रहा हूँ, फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। दैट इज पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके साथ, डिक्लेयर अ वेरिएबल whose value is 45 and find out the memory assigned to it। तुम्हें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसकी वैल्यू 45 है और तुम्हें मेमोरी और वो भी पता करना है कि कौन से मेमोरी पे है ये। Now this is the problem statement for you guys. You have 2 minutes to code. So you guys have 2 minutes to code this program. I want answer from everybody. Deepak, Mayur, Raj, Rushikesh, Sanika, Shiva and Swan सर्विस, पता नहीं इनका क्या नाम है, बट जो भी है आपको ये पूरा मुझे कोड करके देना है। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको कोड करना है और चैट बॉक्स में पेस्ट करना है। एवरीवन 8:57 8:58 पे मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा वापस।
So guys, the time is over. So right Rushikesh and right Sanika, two candidates have given the एकदम करेक्ट आंसर दिया। भाई इसमें क्या था, सिंपल, सुन नहीं रहे क्या आप लोग? दैट इज डिक्लेयर करना था आपको वेरिएबल। तो डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल का क्या सिंटेक्स है? दैट इज सिंटेक्स पे ध्यान देना। दैट इज वेरिएबल नेम और वेरिएबल इज इक्वल्स वेरिएबल वैल्यू। अब तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू कितनी देनी है? 45। भाई वेरिएबल का नाम तो तुम अपने मर्जी से रख लो, एक्स रख लो, वाई रख लो, जेड रख लो, वी रख लो, बी रख लो, नम रख लो, नंबर रख लो। तो मैंने नंबर रख लिया, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने नंबर रख लिया। दैट इज नंबर इज इक्वल टू 45। तुमने वेरिएबल नेम इज इक्वल टू नंबर ले लिया और 45 ले लिया, राइट। और तुमने क्या कर दिया? प्रिंट करा दिया नंबर। और तुम्हें क्या कराना है? उसको प्रिंट करा दो एक बार नंबर को, तो प्रिंट नंबर। और तुम्हें उसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो एड्रेस किस तरह से फाइंड आउट करोगे? सिंपल, प्रिंट एड्रेस के लिए कौन सा फंक्शन? आईडी फंक्शन। तो आईडी ऑफ नंबर, बस प्रिंट करा दिया। इसमें क्या है? तो उन दोनों का आंसर एकदम करेक्ट था। आई होप बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा। दैट इज 45 एंड इस मेमोरी पे ये असाइंड है। नाउ सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2। नाउ दिस टाइम आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। Declare a variable whose value is hello world and again same problem statement that find out the memory assigned to it. Guys 1.5 minute to code, ज़्यादा टाइम नहीं है। कौन है भाई? एक की वैल्यू 10 थोड़ी देनी है, 45 देनी थी वैल्यू, ठीक है मयूर? नाउ दिस इज द नोटेड सर, नोटेड। वो गलती से मैंने आई थॉट कि वी हैव टू टेक रैंडम वैल्यू इसके लिए। आई एम सॉरी फॉर दैट। नो इश्यूज। तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 सॉल्व करो। 1.5 minute to do the program, 2 minutes to do the program. ओके गाइस, एकदम हो जाना चाहिए था। देखो, डिक्लेयर अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज हेलो वर्ल्ड। तो कुछ भी वेरिएबल का नेम ले लो, दैट इज मैसेज। अच्छा लग रहा है मुझे। इज इक्वल्स टू कौन सा उसका वैल्यू है? हेलो वर्ल्ड। तो इसीलिए मैंने ये डबल स्ट्रिंग में दिया था। जब भी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सीधा इसको चिपका दो, हेलो वर्ल्ड। और प्रिंट मैसेज और प्रिंट, मुझे इसका एड्रेस मैसेज करना है तो एड्रेस प्रिंट करना है तो प्रिंट आईडी ऑफ मैसेज, बस। और मैंने इसको कोड कर लिया, मैंने इसको रन कर लिया। तो आई होप गाइस कि ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अब आपको कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा, एकदम समझ में आ गया। तो हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया और आईडी भी प्रिंट हो गया, एड्रेस भी प्रिंट हो गया। नाउ एवरीवन, यस नाउ इट इज करेक्ट। तो सभी ने कोड कर दिया। नाउ गाइस, अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनसाइड द पाइथन, बहुत इंपॉर्टेंट। डिक्लेरेशन तो एकदम इजी था, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। जब अपन आगे पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर, फर्दर पढ़ोगे पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर,
फर्दर पढ़ोगे पाइथन में आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आप बहुत सारे जब डेटा साइंस वगैरह पढ़ोगे, सब कुछ में डेटा टाइप का यूज पाइथन में बहुत ज़्यादा होता है। नाउ व्हाट इज दिस डेटा टाइप? इसके पढ़ाने का जो मेथड है या बताने का जो मेथड है वो मेरा थोड़ा अलग है। ये मैं पहले इसको डेफिनेशन नहीं बताता, दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना। ये दो चीज़ों पे कमांड हो गया डेटा टाइप, एकदम क्लियर कट, पूरा क्लियर। पहले चीज जब मैं डेटा टाइप देखता हूँ तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, या मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज डेटा टाइप ऑफ हूम, डेटा टाइप किसका। और जो दूसरा देखना चाहता हूँ वो देखना चाहता हूँ कि हाउ इट इज डिसाइडेड। दो क्वेश्चन राइज होते कि भाई डेटा टाइप है कॉन्सेप्ट, ठीक है, पर डेटा टाइप होता किसका है, और डेटा टाइप डिसाइड कैसे, अगर किसी का होगा तो डिसाइड कैसे होगा, राइट। तो डेटा टाइप, हाउ इज इट गेटिंग डिसाइडेड, तो डेटा टाइप ऑफ whom and how the data type is decided. So how the data type is decided, so how it is decided. अब मैं आपको ये दो चीजें बता रहा हूं, ये मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं डेटा टाइप किसका होता है, तो हमेशा वेरिएबल का होता है, हमेशा वेरिएबल का होता है। और ये डिसाइड कैसे होता है, हाउ इट इज डिसाइडेड, द डिसाइडिंग फैक्टर इज टाइप ऑफ वैल्यू इट इज होल्डिंग। डेटा टाइप होगा किसका, वेरिएबल का होगा, और वो डिसाइड कैसे होगा कि टाइप ऑफ वैल्यू इट इज होल्डिंग। सिंपल समझिए किस तरह से, मैंने बोला x इज इक्वल टू 25 या बैच नंबर जो मैंने डिक्लेयर किया इज इक्वल टू 85। अब बताओ एक मेमोरी असाइन हुआ होगा इसको, अब ज्यादा ये सब तो आपको क्लियर होगा, एक मेमोरी असाइन हुआ होगा, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, एक मेमोरी असाइन हुआ होगा, मेमोरी असाइन हुआ होगा, और एक जो दो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम यहाँ पे क्या है, बैच नंबर। नाउ व्हाट इज द वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू क्या है, दैट इज 85। तो द वेरिएबल वैल्यू इज 85, इतना तो अपने को क्लियर है। नाउ जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है डेटा टाइप किस तरह से फाइंड आउट करूंगा। सिंपल है, दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि डेटा टाइप ऑफ whom, डेटा टाइप होगा किसका, तो डेटा टाइप होगा वेरिएबल का। तो डेटा टाइप कभी भी 85 का नहीं होता गाइस, डेटा टाइप हमेशा वेरिएबल नेम का होता है। यानी डेटा टाइप होगा किसका, बैच नंबर का होगा। और ये डिसाइड कैसे होगा, द टाइप ऑफ वैल्यू इट इज होल्डिंग। पहले तो बताओ कि विच वैल्यू इट इज होल्डिंग, इट इज होल्डिंग द वैल्यू 85, इट इज होल्डिंग द वैल्यू व्हाट, 85। तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, भाई सिंपल कि न्यूमेरिकल होना चाहिए। जितना मुझे दिख रहा है इसका डेटा टाइप, ये कौन से टाइप का वैल्यू लिए बैठा है, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल फॉर्मेट का वैल्यू लिए बैठा है। हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप बहुत एडवांस में, बट अभी के नॉलेज के हिसाब से हमारे और आपके जो डेटा टाइप है वो इसका वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, राइट। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन, इज इक्वल टू पाइथन। तो मेरे पास में अगेन एक कंटेनर बना होगा इन द बैकएंड, क्योंकि वेरिएबल्स आर लाइक द कंटेनर, मैंने बता दिया आपको। तो ऑफ कोर्स एक कंटेनर बन रहा होगा यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द वेरिएबल नेम, क्या है वेरिएबल का नेम यहाँ पे। सबसे पहले तो एक मेमोरी असाइन हुई होगी तो वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वैसे कोई जरूरत नहीं उतना लिखने की। व्हाट इज द वेरिएबल नेम, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड व्हाट इज द वेरिएबल वैल्यू, कौन सा वेरिएबल वैल्यू है गाइस, व्हाट इज द वेरिएबल वैल्यू, क्या है वेरिएबल की वैल्यू। So what is the variable value? So the variable value is Python. अब मेरे पास में जो क्वेश्चन आता है दैट इज डेटा टाइप होगा किसका, डेटा टाइप होगा किसका। तो डेटा टाइप हमेशा किसका होता है, डेटा टाइप ऑफ whom, डेटा टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेटा टाइप किसका होगा, हमारे पास में जो डेटा टाइप होगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो रहा होगा। और ये डिसाइड कैसे होगा, द टाइप ऑफ वैल्यू इट इज होल्डिंग।
So it will be decided on type of value it is holding. ये कौन सा वैल्यू होल्ड किए बैठा है? ये पाइथन का वैल्यू होल्ड किए बैठा है और ये किस टाइप का है? अभी के नॉलेज के हिसाब से ये कहीं ना कहीं आपके सामने टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ऑफ कोर्स दिख रहा है। तो ये अभी के लिए नॉलेज के हिसाब से हमारे पास में क्या है? टेक्स्ट डेटा का है। समझ में है? इसका डेटा टाइप कैसा है? टेक्स्ट डेटा, अभी के नॉलेज के हिसाब से। नाउ एक और बिल्ट इन फंक्शन है, इफ you want to find out the data type of the variable, एक और बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है आपको बता दिया। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल तो एकदम सिंपल है, एक टाइप फंक्शन है मेरे पास, टाइप फंक्शन है मेरे पास। अब मैं थोड़ा सा आपको कोड करके दिखा देता हूँ। दैट इज, अब अपन जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं दैट इज डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। तो डेटा टाइप होता क्या है? तो डेटा टाइप होगा किसका? तो डेटा टाइप होगा वेरिएबल का। तो डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल विल बी डिसाइडेड, किससे डिसाइडेड होगा? द टाइप ऑफ वैल्यू, द टाइप ऑफ वैल्यू इट इज होल्डिंग। और जो सिंटेक्स एक बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है? सो टाइप इज अ बिल्ट इन फंक्शन। टाइप किसका है? बिल्ट इन फंक्शन है। टाइप इज अ बिल्ट इन फंक्शन टू find out the data type of variable. Now, इसका जो सिंटेक्स है अगेन सिमिलर, आईडी की तरह ही है कि टाइप ऑफ किसका होगा भाई? डेटा टाइप वेरिएबल का, तो वेरिएबल नेम। बस इतना ही था। डेटा इतना ही नहीं है, डेटा टाइप पूरा एक लेक्चर लगेगा अभी, एक या दो, बट अभी के लिए डेटा टाइप इतना था। अब आप दो चीजें, दो वेरिएबल मैंने बनाया वापस से बना लो। दैट इज बैच नंबर इज 85 और इस बारी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। दैट इज कोर्स नेम इज डेटा साइंस, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन ऊपर ले चुके हैं तो सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं। कोर्स नेम इज इक्वल टू डेटा साइंस। अब जो मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप किसका होगा? बैच नंबर का होगा। और डिसाइड कैसे होगा कि टाइप ऑफ वैल्यू इट इज होल्डिंग, दैट इज 85। हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ बैच नंबर क्या आता है। दैट इज प्रिंट टाइप ऑफ बैच नंबर, प्रिंट टाइप ऑफ कोर्स नेम, राइट? तो देख लो क्या आ रहा है। तो एक सेकंड रुकना। यस, तो जो बैच नंबर का आया है वो क्लास, अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट को एकदम इग्नोर करके चलना है टिल लास्ट, क्योंकि ऊप्स हम लोग एकदम लास्ट में पढ़ते हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको अभी क्लियर नहीं होगा, इसको अभी के लिए इग्नोर करके चलना। यहाँ क्या बता रहा है? ये इंटीजर बता रहा है, यानी जो हमारा नॉलेज था वो एकदम करेक्ट तो नहीं था बट मोर और लेस करेक्ट था, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही इंटीजर आता है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास में करेक्ट था। और जो सेकंड बता रहा है वो क्लास str बता रहा है, वो कल के क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा, बट मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि str क्या बता रहा है? दैट इज स्ट्रिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा इन पाइथन इज नोन एज स्ट्रिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हम लोग करेक्ट तक पहुंच गए हैं। थोड़ा सा नॉलेज हमको, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि डेटा टाइप हमारे पास में कैसे काम कर रहा होता है और कैसे हम लोग टाइप फंक्शन का यूज करते हैं, राइट? नाउ गाइस, क्लियर एवरीवन? हेलो गाइस, एवरीवन, सब बोलो यार। यस सर। नाउ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके लिए, दैट इज डिक्लेयर अ वेरिएबल होज। अभी रहने दो डेटा टाइप, अभी कोई ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि अभी आपको मैंने यहाँ पूरा डेटा टाइप पढ़ाया नहीं, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना ऑनेस्टली इट इज़ नॉट करेक्ट ऑन माई पार्ट। तो मेरे पास में डेटा टाइप का ये कॉन्सेप्ट है। नाउ डेटा टाइप का ये कॉन्सेप्ट है, तो मैंने बता दिया कि डेटा टाइप डिसाइड कैसे होगा और डेटा टाइप किसका होता है और डिसाइड कैसे हो रहा होता है। नाउ पाइथन में टाइप फंक्शन से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा डेटा टाइप है क्या। नाउ पाइथन में गाइस बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। आपसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप इन पाइथन। तो डिफरेंट डेटा टाइप आपसे पूछ रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप।
जो हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि डेटा टाइप पढ़ाने के लिए पूरा मुझे एक लेक्चर लगता है। तो ये जो डेटा टाइप है दैट इज बहुत सारे डेटा टाइप है, वो आपको कल क्लियर हो जाएगा। दैट इज न्यूमेरिकल डेटा टाइप, देन टेक्स्ट डेटा टाइप, देन सीक्वेंशियल डेटा टाइप, देन बूलियन डेटा टाइप, देन हमारे पास में मैप डेटा टाइप और सेट डेटा टाइप। तो ये सब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इनसाइड पाइथन है जो हम लोग कल को डिस्कस कर रहे होंगे। नाउ गाइस, योर टास्क इज, जो भी आपको मैंने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताया वो और जो भी डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट बताया वो आपको क्लियर करना है। मतलब डू प्रैक्टिस द नोट। एक बार अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इंट्रोडक्शन सीट है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे क्लिक करना, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मिल जाएंगे, पूरा पढ़ लेना। डेटा टाइप यहाँ तक पढ़ लेना, किसका होता है किस तरह से। यहाँ से हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे दैट इज व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप और टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो कल तो डेटा टाइप ही हो पाएगा, तो डेटा टाइप यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हो। तो आपको रोज का रोज करना क्या है कि ये नोट्स पढ़ लेना है और जो आपको मैंने प्रोग्राम फाइल दिया उतना प्रैक्टिस कर लेना। अभी सिंस आपका पहला दूसरा ही क्लास है तो आप पे ज़्यादा लोड हम देना नहीं चाहते। अभी धीरे धीरे आपका क्लास का ड्यूरेशन 1 आवर होगा, फिर डेटा साइंस में 1.5 आवर होगा, 2-3 क्लासेस लगेंगी आपकी, क्योंकि डेटा साइंस बहुत एडवांस में पढ़ रहे होंगे। NLP, PySpark, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे, फिर जेंगो रेस्ट, PS और जनरेटिव AI। तो क्लास का ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। सिंस आपका अभी पाइथन का फाउंडेशन चल रहा है तो 2-3-4 क्लासेस आपकी धीरे धीरे अपन इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे, अपन आपका सिंटेक्स पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। आई होप गाइस this lecture was helpful and this lecture was valuable to add some foundation or build some foundation in Python. Tomorrow we will meet at the same time 8:30 p.m. to 9:30 p.m. and discuss about different data types in the Python. Okay guys, I will attach the notes and program file in your WhatsApp group. Please do practice. We will meet tomorrow and discuss data type. Okay guys, bye guys, good night.